कम समय में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए क्वेश्चन पेपरों को सोल्व करके देखें या फिर सोल्व्ड पेपरों को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 2022 के क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा और सोल्व भी करवाऊंगा। उसके बाद 2021 और 2020 के क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट का है और 2022 का है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में सेक्शन ए है और सेक्शन ए के अंदर अनसीन पैसेज आते हैं। 3 अनसीन पैसेज आएंगे, इनमें से कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। पहला पैसेज देखते हैं। पेंगुइन्स आर अमंग द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल बर्ड्स। पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, उसके बाद पैसेज को पढ़ें और उसके बाद जहाँ पर भी आपको आंसर दिखाई दे वहाँ पर पेंसिल से मार्क करें और फिर आंसर दें। तो पेंगुइन्स आर अमंग द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल बर्ड्स। जो पेंगुइन्स हैं अमंग द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल बर्ड्स, यानी कि पेंगुइन जो है एक तरह की बर्ड्स हैं और इन बर्ड्स में ये जो है सबसे फेमस है, पॉपुलर है। अमंग द मोस्ट पॉपुलर यानी कि इन सब में जो है बर्ड्स में जो है पेंगुइन जो है सबसे पॉपुलर है। दे ओनली लिव इन एंड अराउंड द साउथ पोल। कहता है कि ये साउथ पोल में रहती हैं या फिर साउथ पोल के आसपास रहती हैं, अराउंड द साउथ पोल। एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ आर्कटिक, अंटार्कटिका, और या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप में। दे आर 17 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंगुइन्स। देर आर 17, ये कहता है कि यहाँ पर जो 17 जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंगुइन, 17 अलग अलग प्रकार की पेंगुइन्स पाई जाती हैं। नन ऑफ देम कैन फ्लाई, और उनमें से कोई भी उड़ नहीं सकती। ये आती हैं बर्ड की कैटेगरी में, लेकिन कहता है कि ये 17 तरह की पेंगुइन्स होती हैं, 17, और इनमें से कोई भी जो है उड़ नहीं सकती। द लार्जेस्ट पेंगुइन इज कॉल्ड एम्पेरियर पेंगुइन। जो सबसे बड़ी पेंगुइन होती है उसको एम्पेरियर पेंगुइन के नाम से जाना जाता है। एंड द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ पेंगुइन इज द लिटिल ब्लू पेंगुइन, और जो सबसे छोटी पेंगुइन है वो है, उसका नाम है लिटिल ब्लू पेंगुइन। पेंगुइन्स स्पेंड एज मच एज 75% ऑफ देयर टाइम अंडर वाटर। जो पेंगुइन्स हैं स्पेंड करती यानी कि बिताती हैं मच ऑफ 75 ऑफ देयर टाइम, यानी कि अपने जीवन का 75% समय अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे। सर्चिंग फॉर फूड, पानी के अंदर भोजन की खोज में। इन द ओशन मतलब सागर में। वैन दे आर इन द वाटर, जब वो पानी में होती हैं, दे डाइव, वो गोता लगाती हैं, एंड फ्लैप देयर विंग्स, और अपने पंखों को फ्लैप करती हैं। यानी कि जैसे ये फ्लैप वर्ड जो है पक्षियों के साथ लगाया जाता है तो फड़फड़ाना मतलब आता है इसका, तो वो तैरने के लिए फ्लैप का यूज करती हैं पेंगुइन्स। दे आर ग्रेट स्विमर्स, वो बड़ी स्विमर होती हैं। एंड हैव थिक लेयर ऑफ फैट, और उनकी जो है चर्बी जो है मोटी चर्बी की लेयर होती है उनके शरीर पर। प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द बिटर कोल्ड, जो उनको प्रोटेक्ट करती है जो ये ठंडी आपने यहाँ पर देखा होगा अंटार्कटिका के बारे में बता रखा है, और अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर जो इतनी ठंड होती है उससे बचाने में जो है इनकी जो मोटी चर्बी की जो लेयर है उनके शरीर के ऊपर, वो उनकी रक्षा करती है सर्दी से। इवन इन देयर फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन, कहते हैं कि इतनी फ्रीजिंग यानी कि जमा देने वाली कंडीशन में भी पेंगुइन स्टिल हैव वॉच आउट फॉर अटैकर्स। कहते हैं कि पेंगुइन्स जो है इतनी कोल्ड कंडीशन के अंदर भी जो है अपने अटैकर्स को देख सकती हैं, सच एज किलर्स वेल, जो कि क्या है किलर्स वेल है, यानी कि किलर वेल्स जो है पेंगुइन का शिकार करती हैं। एंड सील्स, ये सील भी जो है मछली होती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। पेंगुइन ओनली लिव इन अराउंड, तो पहले यहाँ पर हमने पढ़ा था दे ओनली लिव इन एंड अराउंड साउथ पोल, तो साउथ पोल एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पेंगुइन आर देयर
हमने यहाँ पर पैसेज के अंदर पढ़ा था कि कितने तरह की पेंगुइन्स होती हैं, 17 तरह की। तो आंसर ये हो गया। द लार्जेस्ट पेंगुइन इज कॉल्ड, द नाम हमने पढ़ा था जो सबसे बड़ी थी और सबसे छोटी थी, तो यहाँ पर बड़ी वाले के बारे में पूछा है, तो एम्पियर नाम था उसका, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पेंगुइन, और अब यहाँ पर सबसे छोटी वाली पेंगुइन का नाम पूछा है, तो उसका नाम था लिटिल ब्लू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द अटैकर्स ऑफ पेंगुइन, यानी कि अटैकर्स के बारे में बताना है जो पेंगुइन पर अटैक करती हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट लाइन में था वेल्स और सील्स, तो ये दोनों अटैक करती हैं इसके ऊपर। तो आंसर ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है, बोथ ए एंड बी, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो उसके बाद ये है सेकंड पैसेज, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा देता हूँ। पैसेज को एक बार ध्यान से देख लीजिए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर क्वेश्चनों के आंसर। पहला क्वेश्चन है विटामिन ए इज फाउंड इन, तो पैसेज आप पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के इज फाउंड इन, विटामिन के जो है पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। इन सभी में, बीन्स में, पीज में और टर्निप, इन सभी में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन सी इज फाउंड इन डैश फ्रूट, तो आंसर है सिट्रस, तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद डैश इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल्स, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा ऑप्शन ए है आयरन। उसके बाद ये तीसरा पैसेज है आपका, और पहला क्वेश्चन है डैश इज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ केयरिंग फॉर आवर प्लेनेट, तो आंसर है इसका रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इजी रिसाइकलेबल मटेरियल, रिसाइकेबल यानी कि जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है, तो ये तीनों हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ए गुड आइडिया टू री इन्वेंट थिंग्स फ्रॉम, तो आंसर है इसका ओल्ड मटेरियल्स, यानी कि पुरानी चीज़ों से जो है नई चीज़ें बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड स्विच ऑफ डैश व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, तो ऑप्शन डी है जो है आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जब हम इनको यूज़ नहीं कर रहे तो हमें इनको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद है पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रबिश, तो आंसर है ऑप्शन ए गार्बेज, इसका मतलब भी बेकार होता, मतलब ढेर को, कूड़े के ढेर को बोलते हैं, और ये भी गार्बेज, इसको भी, इसका मतलब भी कूड़ा होता है। यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्शन बी है, पहला क्वेश्चन है इसमें देखें यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन ऑप्शन, तो टेंस का यूज करना है यहाँ पर। आई डैश नेवर सी हिम बिफोर, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा हैव नेवर सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। उसके बाद है वाटर डैश बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों का यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में आ जाएगा ऑप्शन डी बॉइल्स, वाटर बॉइल्स, एस लगा देना इसके साथ, एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश कंप्लीट दिस एसे बाय टुमारो, बाय टुमारो मतलब कल तक ख़त्म कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसमें आ जाएगा, और आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो आई सेल कंप्लीट दिस ऐसे बाय टुमारो, यानी कि कल तक मैं इस ऐसे को कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट है यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक्स वेन एवर नेसेसरी, आर्टिकल का है डैश
डांसिंग इज माई पैसन, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद है वट डैश ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये आपने पढ़ रखा होगा कई बार, वट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। और ए और एन के बारे में, फिल करने के बारे में एक आसान सा नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डैश है, इस डैश के बाद जो भी वर्ड आप पढ़ें और उसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल को मैं लिखूँगा तो बै से शुरू होगा। डैश के बाद जो भी वर्ड है अगर आप उसको पढ़ते हैं और यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं, अगर उसकी आवाज़ ए, आ, ई और ई यानी कि इन 12 खंडी में से आती है तो आंसर में यानी कि डैश में एन आ जाएगा। और अगर डैश के बाद जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं और उसका जो अगर उसको आप यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं तो अगर उसकी आवाज़ कै, खे, कै, खे, गे और घे में इनमें से आती है तो आंसर में यानी कि डैश के अंदर ए आ जाएगा। और दा जो है स्पेसिफिक यूनिक चीज़ों के साथ या कोई ऐसी वस्तु जो अपने आप में इकलौती हो, उस जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं हो, तो उन सभी के साथ, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह है, नदियों के नाम है, पर्वतों पहाड़ों के नाम है, किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है, तो उन सभी के साथ जो है रेल वगैरह है, उन सभी के साथ जो है दा लगता है। और उसके अलावा जो ए और एन है उसके लिए ये सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको बताया है, याद रखना। जहाँ अगर इस वर्ड को जैसे टेबल को पढ़ते हो तो टेबल को अगर हम लिखेंगे तो टे से लिखा जाएगा, यूं का यूं मैं हिंदी से, अगर इसको टेबल को यूं का यूं मैं हिंदी में लिखूं तो टे से लिखा जाएगा, और टे जो है आता है कै खे में, तो आंसर में ए आ जाएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड है और उस यहाँ पर और उसकी आवाज़, जैसे कि ये मान लीजिए कि डैश के बाद ऑनेस्ट लिखा हुआ है, अब ये ऑनेस्ट है, इसको अगर मैं यूं का यूं हिंदी में लिखूंगा तो पहला अक्षर मुझे ऐसे लिखना होगा, ये होनेस्ट नहीं होता, ओनेस्ट होता है, क्योंकि एच जो है साइलेंट है। ओनेस्ट अगर ऐसे साउंड आती है तो इसका मतलब क्या है, आंसर में आएगा एन, यानी कि जो डैश है इस डैश में आ जाएगा एन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क कोस्ट 50 डैश लीटर, यानी कि ए लीटर, तो लीटर को अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो ले से आएगा, और ले जो है कै खे में आता है, इसलिए यहाँ पर आंसर में ए आ गया। उसके बाद देखें, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन है। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है डायलॉग है, यानी कि मोरल है, और मोरल जो है चेंज नहीं होता है। अगर आपने नरेशन पढ़ रखे होंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, दैट लगाना है कनेक्टर के तौर पर, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दे और सिर्फ दैट लगा दे, यही आपका आंसर होगा। द टीचर सेड यूं का यूं रहेगा, दैट लगा दें, और ये जो है सेंटेंस चेंज नहीं होता तो यूं का यूं लिखेंगे। बस इतना फ़र्क है कि ये जो एच कैपिटल है इसको छोटा कर देना है हमें। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, द मदर सेड टू मी यू हैव टू वर्क हार्ड। अब सेड के साथ यहाँ पर टू आ गया तो इसको टोल्ड में बदलते हैं, द मदर टोल्ड मी, तो सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। मी यूं का यूं रहेगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और इसकी जगह लग जाएगा दैट। अब यहाँ पर यू है और यू जो है सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन को हम जो है इसके अनुसार बदलते हैं, और अगर यहाँ पर आई होता तो उसको हम बदलते द मदर के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये वाला पोर्शन जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर मी है तो आई आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है यू, तो मी का भी सब्जेक्ट लेना होगा तो हमें, तो मी का सब्जेक्ट जो है आई है। और हैव जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड, आई हैड टू वर्क और हार्ड यूं का यूं और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका आंसर जो है सी जो है आपका आंसर बन जाएगा, द मदर टोल्ड
मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड। उसके बाद तीसरा देखें, द प्रिंसिपल सेड टू द प्योन रिंग द बेल। यहाँ पर आदेश दिया गया है, द प्रिंसिपल है, यहाँ पर सेट टू है, सेट टू को बदल देंगे हम ऑर्डर्ड में। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, क्योंकि आदेश दिया गया है यहाँ पर, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू रिंग द बेल। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। तो मॉडल आ गए हैं मॉडल वाले। पहला देखिए, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं कंपलसरी होता है, इनको फॉलो करना ही होता है, क्योंकि नियम जो है बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उनको फॉलो किया जाए। तो इसके साथ जो है मस्ट आएगा, क्योंकि मस्ट ही बताता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसके बाद है आई डैश रादर स्टव देन बैग। तो यहाँ पर वुड आएगा, क्योंकि जब हम अपनी दिल की इच्छा बताते हैं या फिर किसी की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि मैं जो है मरना पसंद करूँगा भीख मांगने से। आई वुड रादर स्टव देन बैग, यानी कि भूखा मरना पसंद करूँगा भीख मांगने से। उसके बाद है यू डैश रन फास्ट एज द ट्रेन इज़ लेट। कहता है कि तुम्हें जो है तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेन जो है लेट है। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा नीड नॉट। यू नीड नॉट रन फास्ट, यानी कि तुम्हें तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ट्रेन इज़ लेट, यानी कि ट्रेन जो है लेट है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। वॉक फास्ट डैश यू विल मिस द बस। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में अनलेस। कहता है कि जल्दी चल, नहीं तो तेरी बस जो है मिस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। तो यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट, और ये मॉडल में भी यूज़ होता है। मॉडल में जब अगर ये लिस्ट लिखा हुआ यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर डैश हो तो वहाँ पर हमेशा शुड आएगा, क्योंकि लिस्ट के साथ हमेशा मॉडल में शुड आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा लिस्ट आंसर में। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है राम इज़ रिच डैश माइजर। आंसर में आ जाएगा बट। कहता है कि राम अमीर तो है परंतु वो क्या है कंजूस है। राम इज रिच बट माइजर, यानी कि राम अमीर है परंतु माइजर है मतलब कंजूस है। उसके बाद पंक्चुएशन देखें, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो। जैसे ही आपने इस सेंटेंस को पढ़ा होगा तभी आपको पता लग गया होगा कि ये नरेशन की फॉर्मेट है। जिसने नरेशन कर रखे हैं उसको देखते ही पता लग जाएगा कि ये नरेशन वाला क्वेश्चन की तरह है। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्योंकि सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है तो पहला अक्षर जो है बड़ा आता है, तो एस बड़ा कर देना है सी का। सेड टू यू मी के बाद आ जाएगा कोमा, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा, और आर का जो है ए बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ए बड़ा होगा। मुंबई, जब भी आप अपने शहर का या किसी भी शहर का नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो मुंबई का एम जो है बड़ा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आर से शुरू हुआ है तो ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे कोटेशन मार्क को, ये जो इन्वर्टेड कोमा है। तो इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा। सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आर यू गोइंग टू मुंबई टुमारो, और क्वेश्चन मार्क, और इसको बंद कर दिया। उसके बाद अगला देखें, मोहित हैड ए बनाना 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस। जब भी इस तरह की लिस्ट आती है सामान की तो हमेशा उसको हम अलग करते हैं कोमे के साथ। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा हमेशा, तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, तो मोहन का एम बड़ा करेंगे। हैड ए बनाना, बनाना के बाद कोमा लगाएंगे। 2 एप्पल्स फिर से कोमा लगाएंगे। 3 ऑरेंजेज एंड 4 पपायाज, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका आंसर है। मोहन हैड ए बनाना, उसके बाद कोमा 2 एप्पल्स कोमा 3 ऑरेंजेज एंड 4 पपायाज, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मिस्टर। तो मिस्टर का एम बड़ा होगा, और जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है पहला अक्षर बड़ा आता है।
उसके बाद आर के जब भी नाम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो हमेशा जो अक्षर होते हैं बड़े आते हैं और उनके साथ फुल स्टॉप भी आता है। मिस्टर आर के शर्मा सरनेम है तो एस जो है बड़ा आएगा। इज़ एम ए और ये डिग्री है, डिग्रियों के नाम है तो ये भी बड़े होंगे और फुल स्टॉप एम ए और फिर ये अलग डिग्री है और ये अलग है तो इसको अलग करने के लिए कोमा लगा देंगे और फिर बी एड। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद है सेक्शन सी और सेक्शन सी के अंदर सीन पैसेज आता है। पैसेज को देख लीजिए और इसके नीचे जो है क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। जैसे ही आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आंसर है इसका द फन दे हैड। दूसरा क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द गिवन लाइन। ऑथर बताना है यानी कि लेखक बताना है आइजैक असीमोव। तो ये आंसर आपका। हु फाउंड ए रियल बुक। किसको वास्तविक बुक मिली थी तो टॉमी को मिली थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द पेजेस ऑफ द बुक यानी कि किताब के जो पेजेस थे वो कैसे थे। तो आंसर है येलो एंड क्रिंकली। उसके बाद दूसरा पैसेज है लेकिन एक क्वेश्चन बचता है व्हाट इज़ द डेट रिटन ऑन द हेड ऑफ द पेज यानी कि पेज के ऊपर कौन सी डेट लिखी हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है 17 मई 2157। उसके बाद ये दूसरा सीन पैसेज है। जो सीन पैसेज आते हैं वो भी 3 आते हैं, इनमें से कोई 2 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे। तीनों पैसेज एक बार देख लीजिए उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि कौन से आसान है और फिर वही कीजिए। तो पैसेज देख लीजिए। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। किस चैप्टर से ली गई है ये लाइनें। तो आंसर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड आइंस्टाइन पास ग्रेजुएशन यानी कि आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेजुएशन कब पास की थी। तो 1900 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जॉब डिड ही गेट इन 1902। तो टेक्निकल एक्सपर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही गेट द जॉब। कहाँ पर मिली थी उसको जॉब। आंसर है पेटेंट ऑफिस इन बेर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही कॉल हीज डेस्क ड्रॉवर। अपने डेस्क ड्रॉवर को वो क्या कहता था। तो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उसके बाद ये तीसरा पैसेज है। पहला क्वेश्चन है इसका हु डज आई रेफर टू इन दीज लाइन। इन लाइनों के अंदर आई जो है किसको बोला गया है। तो आंसर जो है संतोष यादव है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच चैप्टर दीज लाइन हैव बीन टेकन। कौन से चैप्टर से ली गई है। रीच फॉर द टॉप संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड सी राइट एन अपोलॉजी लेटर यानी कि माफ़ी मांगने के लिए पत्र किसको लिखा था। तो आंसर है हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सी राइट एन अपोलॉजी लेटर टू हिम। क्यों लिखा था माफ़ी पत्र। एज सी गोट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए माउंटेनिंग कैंप विदाउट हीज परमिशन यानी कि उसने अपने आप का दाखिला करवा लिया था माउंटेनिंग कैंप में बिना अपने पिता की परमिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सी वांट टू गेट हर सेल्फ इनरोल्ड। कहाँ वो अपने आप को इनरोल कराना चाहती थी यानी कि एडमिशन लेना चाहती थी इन ए माउंटेनिंग कैंप इन उत्तरकाशी। तो ये आपका आंसर है माउंटेनिंग कैंप में उत्तरकाशी में। उसके बाद पोइट्री है। पोइट्री में जो है आपका स्टैंजा आएगा और उसके नीचे क्वेश्चन आएंगे। नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव टेकन बीन टेकन यानी कि किस पोएम से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो आंसर है द स्नेक ट्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ दीज लाइन। तो आंसर है WWE रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom does he refer to in these line। A snake that is small and green। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the appearance of him। आंसर है small and green यानी कि वो कैसा दिखाई देता था, छोटा और हरे रंग का। इज ही हार्मलेस, क्या वो नुकसानदायक था। तो आंसर है यस। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट सेक्शन
पार्ट बी सेक्शन ए राइटिंग स्किल से है। यहाँ पर जो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। श्री कृष्णा विद्या पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच कॉमर्स फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून। यू आर अभ्या शर्मा ऑफ 22 सेक्टर 17 चंडीगढ़ ड्राफ्ट ए लेटर अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो लेटर है ये और दूसरे में जो है एप्लीकेशन है। तो इसी तरह से एक एप्लीकेशन आएगी, एक लेटर आएगा, तो इनमें से जो भी आपको आसान लगे कोई एक आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं इनको ज़रूर एक बार रीड करके देख लीजिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। तो ये था आपका क्लास 9th का 2022 के क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।